लोग देखेंगे क्या है, इतिहास। ये छत्तीसगढ़ के इतिहास का हमारा पार्ट 2 है ना, दूसरा पार्ट है। पार्ट 1 बन चुका है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो कृपया करके प्लेलिस्ट बना है छत्तीसगढ़ ऑब्जेक्टिव प्रश्न करके, जहां आपको करंट का भी मिलेगा, इतिहास का भी मिलेगा और न्याय के 4 साल का मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गजानन पटेल एजुकेशन पर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का क्या करना है, चयन करना है। 1892 में वुडवर्ड मध्य प्रांत के चीफ कमिश्नर बने। याद रखना, चीफ कमिश्नर को लेके क्वेश्चन पूछ चुका है जब इलियट था तो उस समय, ठीक, डिप्टी कमिश्नर कौन था करके, तो इसको याद रखना। तो वुडवर्ड जो है मध्य प्रांत के चीफ कमिश्नर बने, एकदम सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, इस समय छत्तीसगढ़ अकाल से ग्रस्त था, एकदम सही है। अकाल को लेकर 15 जनवरी 1894 को रायपुर में छत्तीसगढ़ के राजाओं और जमींदारों का एक दरबार आयोजित हुआ, तो ये गलत है, ये 15 जनवरी नहीं है, 20 जनवरी है ना। इस दरबार में इंडियन चैरिटेबल रिलीफ फंड के नाम पर एक अकाल निवारण फंड बनाया गया, ये भी गलत है, इसमें नहीं बनाया गया, इसके बाद की जो बैठक हुआ उसमें बनाया गया था। तो आंसर है हमारा 1 और 2। और ये पूर्णतः किस पर पैटर्न पर बेस्ड है, ये पूर्व वर्ष में जो आए हुए क्वेश्चन पर ना, तो इस अप्रोच से आप लोग इसको अच्छे से तैयारी कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका, माधव और सप्रे द्वारा प्रकाशित केसरी पत्रिका के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। जो तिलक का केसरी था उसका इसने हिंदी में वो किया और इसको हिंदी केसरी कहा, अर्थात केसरी ना। तो 13 अगस्त 1906 को इसका हिंदी प्रकाशन आरंभ हुआ। ये जो केसरी है इसका हिंदी प्रकाशन 13 अगस्त 1906 को प्रकाशन आरंभ हुआ बोल रहा है। तो इसमें क्या करना है हमको, सत्य कथन का ना। तो ये जो कथन है ये गलत है। इसका जो प्रकाशन है 13 अगस्त 1906 नहीं, 13 अगस्त 1907 को प्रारंभ हुआ है ना, 1907, याद रखें। समाचार पत्र में 2 लेख प्रकाशित हुए, एकदम सही है। इसमें 2 लेख, जिसको बोलते हैं अभी के डेट में एडिटोरियल, एक होता है आर्टिकल, एक होता है एडिटोरियल, जिसको बोलते हैं संपादकीय। और संपादकीय को उसका एक हेडिंग रहता है और इसमें जो लेखक रहता है उसका नाम रहता है ना। तो उसी प्रकार इसमें 2 लेख क्या हुए, प्रकाशित हुए, एकदम सही है। फिर अगला है आपका, देश का दुर्भाग्य, इनमें से एक शीर्षकांक था। ये जो लेख प्रकाशित हुए उसका एक शीर्षक था, जिसमें क्या था, देश का दुर्भाग्य, इनमें से क्या था, शीर्षक था, एकदम सही है। और दूसरा क्या था, बम गोले का रहस्य, जो दूसरा शीर्षक था वो बम गोले का रहस्य था। 2 लेख प्रकाशित हुए, याद रखना, 2 लेख ना। फिर अगला है आपका, इस कृत्य के कारण 25 अगस्त 1908 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस कृत्य के कारण जो है इनको 25 अगस्त नहीं, इनको कब है, 21 अगस्त को, 21 अगस्त को क्या है, गिरफ्तार किया गया, याद रखना। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। कुल मिला के हमारे पास स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 ये दोनों सही हैं। तो 2 3, हाँ, ऑप्शन सी सही है। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में डाल चुका हूँ, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कृपया करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक मैं इस वीडियो को क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नाम है गजानन पटेल एजुकेशन, टेलीग्राम का नाम ना। चलिए आगे देखते हैं। बस आप लोग एमसीक्यू करते जाइए, क्योंकि अभी एग्जाम एकदम समय में आ गया है, तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए इसको। रायपुर के राजनीतिक सम्मेलन में खिलाफत समिति का गठन कब हुआ। तो याद रखना, रायपुर के जो राजनीतिक सम्मेलन, यहाँ पर खिलाफत जो क्या है कमेटी या समिति का गठन कब हुआ है, तो इसमें याद रखेंगे आप लोग 17 मार्च 1920। खिलाफत क्या है तो इसके बारे में अभी आगे चर्चा करेंगे और अन्य वीडियो में। छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन का शुभारंभ हुआ, असहयोग आंदोलन का। तो याद रखना, असहयोग आंदोलन को लेकर आप लोग एकदम अच्छे से नोट्स बनाना कि किसका गठन हुआ है और किसका बहिष्कार हुआ है, क्या क्या चीज़ हुआ है, एक तो नोट्स बना ले, शॉर्ट नोट्स, एक तरफ गठन एक तरफ बहिष्कार, और कौन क्या क्या है इसको लेके ऐसे बनाना, इधर गठन बनाना इधर बहिष्कार, गठन बनाना इधर बहिष्कार, या फिर इधर बहिष्कार इधर गठन, फिर एक दो कौन कौन क्या क्या है इसको लिखते जाना जगह का नाम, तो ज़्यादा अच्छे से याद होगा आपको। 1 पेज में 2 पेज में ये सब चीज़ें बना लेना है। तो देखते हैं, आंदोलन शुभारंभ काउंसिल के बहिष्कार से नहीं, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से नहीं, सरकारी पद से त्याग से नहीं, वकालत परित्याग से क्या हुआ है, ये जो शुभारंभ हुआ है इसका छत्तीसगढ़ में ना। अगला है आपका, झंडा सत्याग्रह 1923 में धमतरी से लगभग 100 सत्याग्रही नागपुर पहुंचे। अधिकतर लोगों को कितने समय अवधि की सजा हुई, तो याद रखना। पहले तो झंडा सत्याग्रह याद रखना 1923,
एकदम इम्पॉर्टेंट है। जितना भी आपका झंडा सत्याग्रह हुआ है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि तिरंगा अभियान अभी चलाया गया है ना, तो आपको झंडा सत्याग्रह को इग्नोर नहीं करना है। इस साल के लिए जितना भी झंडा सत्याग्रह हुआ है आप जितना जानते हो सबको पढ़ना है, चाहे भारत हो चाहे छत्तीसगढ़ हो। तो अधिकतर जो है 6 माह की क्या हुई थी, सजा हुई थी। अभी कठोर ना। फिर अगला है आपका भारत छोड़ो आंदोलन के समय 9 अगस्त 1942 को क्या है, लक्ष्मण सिंह देशमुख को कौन से स्थान से गिरफ्तार किया गया था? लक्ष्मण सिंह देशमुख को, तो याद रखना ये दुर्ग है। ये पीएससी प्री 2021 में आया था, जो सही जोड़ी में आया था। मैं इसको वन लाइनर में दे दिया हूँ, सही जोड़ी में आया था ना पीएससी प्री 2021। ये आपका पीएससी प्री 2021 का क्वेश्चन है। अगला देखते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर में तिरंगा झंडा फहराने के अपराध में किसे गिरफ्तार किया गया? फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, तिरंगा झंडा आपको पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, चाहे भारत हो चाहे छत्तीसगढ़ हो। तो याद रखना श्री राम कृष्ण ठाकुर। फिर अगला है आपका, छत्तीसगढ़ की रियासत में जन संघर्ष के लिए गठित काउंसिल ऑफ एक्शन के सर्वमान्य नेता थे। काउंसिल ऑफ एक्शन के सर्वमान्य नेता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना इसको भी। आंसर डी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। चलिए अगले देखते हैं, ये भी आरडीएसपी 2022 का क्वेश्चन है ना, ये दे। फिर अगला है आपका, रायपुर में बंदी दिवस के रूप में कब मनाया गया? याद रखना रायपुर में बंदी दिवस मनाया गया, तो कब मनाया गया? 4 अगस्त 1932। अगला आपका, पंडित रविशंकर शुक्ल ने दूसरी बार मध्य प्रांत एवं बरार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सेकेंड टाइम। तो दूसरी बार याद रखना आप लोग, इनके द्वारा लिया गया था 27 अप्रैल 1946। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग एक ठो इसको देख लेना। छत्तीसगढ़ में कब कब से चुनाव हो रहा है, कौन कौन मुख्यमंत्री बना है, कैसे बना है? आपको याद होगा जब क्या है, रायपुर क्या बना है आपका, नगर पालिका परिषद, तब से चुनाव होते आ रहा है ना। तो ध्यान देना है, 1913-14 की बात है। तो 1913-14 से छत्तीसगढ़ में क्या है, चुनाव होते आ रहा है। इसको आप लोग एक टॉपिक तैयार करना, अगर पॉसिबल हो मेरे से तो मैं इसको टाइम मिलेगा तो बना दूंगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, 1913 में चुनाव हुआ, कौन क्या बना, फिर आगे कब चुनाव हुआ, कौन क्या बना। इसको आते आते आपको पूरा स्वतंत्रता आंदोलन तक जाना है। इसको लेके आपको एक नोट्स बनाना है, आपको खुद से बनाना है ना। अगर होगा पॉसिबल तो मैं बनाऊंगा बिल्कुल। थैंक यू आप सभी का। वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और टेलीग्राम चैनल का नाम गजानन पटेल एजुकेशन है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो को क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक यू आप सभी का।